अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दोस्तों, आज का कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, जिसे हिंदी साहित्य के महान सम्राट यानी कि कलम के बादशाह कहे जाते हैं। उसी के कहानी में से एक कहानी है नेकी, जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग छोटी सवारी, और तब अपनी बूढ़ी सास ने जाकर बोली, अम्मा जी, आज भी मेला देखने जाओगी? रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज़्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के विपरीत खास हालतों के सिवा 25% से ज़्यादा सूद लेना उचित न समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कुछ देर न लगेगी, अभी चली आऊँगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की कभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, नज़र लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए। गुड़िया पीटने के लिए एक अच्छी रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली गई। तीरथ सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। नीलगू घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई मल्हार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशगवार पानी की हल्की हल्की फुहार पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल लहरों के दिलकश झकोले मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें संयम टिक न पाता था। आज गुड़िया की विदाई है। गुड़िया अपनी ससुराल जाएगी। कुंवारी लड़कियां हाथ पांव में मेहंदी रचाए, गुड़िया को गहने कपड़े से सजाए उन्हें विदा करने आई है। उन्हें पानी में बहानी है और छचक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर सुख चैन के आंचल से निकलते ही इन लाड़ प्यार में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती यह सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उसका पाँव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम वहाँ मर्दों औरतों का इकट्ठा लग गया, मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाएं। संवारे हुए बाल न बिखर जाए, धुली हुई धोती न भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में यह मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए, मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। यह भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर कहता है, कहाँ? तमाशाई बोलता है, जहाँ वहाँ औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी गाढ़े की मिज्जर उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि यह आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो लड़की की छड़ी हाथ में लगी, और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों में जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के कई और मित्र आ पहुँचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधे घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट पानी में रहता तो बचना असंभव था। मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वालों को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सर मेला छान मारा, मगर वह नजर न आया।
20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इसी बीच में उसकी माँ ने सातों यात्राएं की और मरी तो ठाकुर द्वार तैयार हुआ। दोस्तों आज की कहानी यहीं। अब अगला भाग पार्ट 2 अगले एपिसोड में बताऊंगा। मेरा अगला एपिसोड आने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें